हेलो स्टूडेंट्स, लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मिसिस ग्रेगरी आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ सब्जेक्ट हिंदी को लेकर। आज मैं क्लास 10 के लिए आपको पार्ट 6 लेकर आई हूँ, जिसके राइटर हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। इन्होंने पार्ट 6 अजंता लिखा है, वो इसके लेखक हैं और इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में इस लेख को पूरा लिखा है। तो आइए हम देखते हैं इसके गद्यांश को। आइए देखते हैं अगला गद्यांश। पाठ अजंता, लेखक भगवत शरण उपाध्याय। कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर। अर्थात यहाँ पर लेखक ने कहा है कि अजंता एलोरा की गुफाओं को जब देखा गया तो उसकी दीवारों पर जो कलाकार थे उन्होंने अपनी छेनी हथौड़ी से वहाँ पर अलग अलग प्रकार की कलाकृतियाँ उभार दी थी, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो। कहानी से कहानी टकराती गई, अर्थात वहाँ पर बहुत सी मूर्तियाँ तो बनाई गई हैं, परंतु उन मूर्तियों के ज़रिए उन कलाकारों ने उस कला को उभारते हुए कुछ कहानियों को वहाँ पर प्रकट किया है। बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, और इस प्रकार आप देख रहे हैं कि अलग अलग जानवरों की कहानियों से संबंधित, जैसे हम बचपन में भी सुनते आए हैं बहुत से बंदरों की कहानियाँ, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानियाँ, वो कहानियों को उन्होंने पहाड़ों पर खोद कर उभार के बताया है। कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहाँ बेरहमी है वहीं दया का भी तूफान समुद्र उमड़ पड़ा है। यहाँ पर बताया है, लेखक ने कहा है कि कोई ऐसा भाव नहीं है जो उन दीवारों पर, उन गुफाओं की दीवारों पर उभरा ना हो। उसने बताया, अगर उन्होंने कलाकारों ने क्रूरता को वहाँ दिखाया है किसी मूर्ति के जरिए, तो भय को भी दिखाया है, दया को दिखाया है, तो दूसरी तरफ त्याग को भी दर्शाया है। जहाँ बेरहमी को दिखाया है वहीं दूसरी ओर दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा, अर्थात दया को भी किसी कहानी के माध्यम से वहाँ दिखाया गया है। जहाँ पाप है वहाँ क्षमा का सोता फूट पड़ा है। सजा राजा और गंगले, यानी एक अमीर इंसान और एक गरीब इंसान, विलासी और भिक्षु, आलसी और भिक्षु अर्थात सन्यासी, नर और नारी, आदमी और औरत, मनुष्य और पशु, इंसान और जानवर, सभी कलाकारों के हाथों सिरसते चले गए हैं। अर्थात इन सभी, कोई भी संसार की ऐसी चीज़ ना है जो इन अजंता एलोरा की गुफाओं की दीवारों पर ना हो। कलाकारों ने अपने हाथों के माध्यम से उस कलाकारी को दिखाया हो, सब चीज़ों को उन्होंने उस दीवारों पर दर्शाया है। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, ये भी अजंता में आकर देखा जा सकता है। हैवान की हैवानी का मतलब है किसी बुरे इंसान की बुराई को, इंसान की अच्छाई को कैसे बुराई से, अच्छाई से हम बुराई को जीत सकते हैं, ये भी वहाँ पर कलाकारों ने उन मूर्तियों के द्वारा उस कलाकारी को दिखाते हुए अजंता में दिखाया गया है, जिसको हम वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब इसके जो प्रश्न हैं वो इस प्रकार हैं, आइए देखते हैं। ये है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। लेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। जीवन बरस पड़ा का आशय या मतलब क्या है, स्पष्ट करें। अजंता की गुफाओं के चित्रों के विषय क्या हैं, अथवा दीवारों पर बने चित्र किन किन से संबंधित हैं। लास्ट है, अजंता के चित्र हमें क्या सीख देते हैं। तो इन प्रश्नों को हम व्हाट्सएप पे भेज देंगे और आप वहाँ से इसको करेंगे। धन्यवाद।